हेलो गाइस, दिस इज़ लेक्चर नंबर 65 फ्रॉम चैप्टर 9 एच.सी. वर्मा, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, और वो है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। एंड दिस इज बेसिकली द 15th लेक्चर ऑन एक्सरसाइज प्रॉब्लम। और इस लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी हो जाएगी। मैं दो तरीके बताऊंगा यहाँ पे, और इसलिए वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट डिस्कस वन क्वेश्चन इन दिस वीडियो, और वो है क्वेश्चन नंबर 60। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, this is the block of mass small m, is placed on a triangular block of mass capital M, which in turn is placed on a horizontal surface as shown in figure. horizontal surface पे ऐसे place किया गया है as shown in figure, assuming frictionless surfaces. सबसे पहला तो given है frictionless surface है हमारे पास. Find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. जब ये smaller block bottom end reach कर जाएगा तो हमें find करना है velocity of the triangular block. इस ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, ऐसा कि भाई ये तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तरीका वन बताता हूँ। सबसे पहले जो तरीका वन में यूज़ करने वाला हूँ वो मैं कन्वेंशनल तरीका यूज़ करने वाला हूँ, जो हम पहले न्यूटन्स लॉज के चैप्टर में पढ़े हैं। सूडो फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैं बताऊँगा तरीका वन। और तरीका टू जो बताऊँगा वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन से बताऊंगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बताऊंगा। तो सबसे पहले तरीका वन देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक अगर होगी ही क्यों, ट्रायंगुलर ब्लॉक की वेलोसिटी कौन देगा। तो देखो, ये जो स्मॉल मास m वाला ब्लॉक है और ये जो कैपिटल M वाला ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इन दोनों को जब आप अलग अलग कंसिडर करोगे तो ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे। अब ये डायरेक्शन स्मॉल m का देखो ऐसे रखा हुआ है, तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कैपिटल M वाले ब्लॉक पे, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इन टर्न जो कैपिटल M वाला ब्लॉक है वो स्मॉल m वाले मास ब्लॉक पे इस तरफ नॉर्मल लगाएगा। इस पर कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। और जब इन दोनों को आप सिस्टम कंसिडर करोगे तो ये फोर्स को हमें नहीं लेना होगा, बिकॉज आप दोनों को एक साथ सिस्टम कंसिडर कर लिए हो, दैट्स वाई। और ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा तब। बट अभी हम सिस्टम को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं तरीका वन में, इसलिए आपको ये फोर्स लेना पड़ेगा अलग अलग। तो ये जो n है यहाँ पे, और ये बेसिकली अल्फा गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज अल्फा, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे छोड़ दिया उसको, बट आप देख लेना, दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन एच.सी. वर्मा। तो ये अल्फ़ा जो है वो बेसिकली अगर n के कंपोनेंट्स लोगे, एक नीचे और एक लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैं कैपिटल मास m पे दिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली अल्फ़ा होगा हमारे पास। तो ये नीचे हो जाएगा n कॉस ऑफ अल्फ़ा और ये लेफ्ट में हो जाएगा n साइन ऑफ अल्फ़ा। और ये जो n साइन ऑफ अल्फ़ा कैपिटल m मास पे लग रहा है, उसके कारण ही कैपिटल मास m की एक्सेलरेशन होगी, एंड दैट्स वाई वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ कैपिटल मास m की, तो उस पर सिर्फ एक ही यही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। और हमें वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही कैपिटल मास m की। जो कैपिटल मास m की मोशन हो रही है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। आज आपको दिख भी रहा है ऐसे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। तो n साइन ऑफ अल्फा जो फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज n साइन ऑफ अल्फा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आई है मास m की, दैट इज n साइन ऑफ अल्फा अपॉन m। ये एक्सेलरेशन आ गई कैपिटल मास m की। अभी मैं ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बिठाऊँ, सपोज करो ये जो ऑब्जर्वर है ये अभी स्मॉल मास m की मोशन को देख रहा है, और वो खुद किस पे है, कैपिटल मास m पे है। तो यहाँ पे अगेन किस चीज़ की एग्जिस्टेंस आएगी, वेल यहाँ पे आपको सूडो फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। और सूडो फोर्स कंसिडर करने का तरीका क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिस फ्रेम पे वो ऑब्जर्वर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उसकी कुछ एक्सेलरेशन है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन लगाना है जिस मास को आप देख रहे हो उस पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी एक्सेलरेशन है n साइन अल्फा अपॉन m, आपको राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन लगाना है स्मॉल मास m पे, और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी, n साइन अल्फा अपॉन m होगा। तो जो फोर्स होगा वो टोटल कितना होगा, m n साइन ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल M। ये फोर्स होगा राइट हैंड साइड में, एंड दिस इज नथिंग बट सूडो फोर्स। इसको आप सूडो फोर्स बोल लो। और दूसरा फोर्स जो स्मॉल मास m पे लगेगा वो बेसिकली mg लगेगा, स्मॉल mg ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में। तो अभी मैं सिर्फ स्मॉल मास m पे फोर्स दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ जो भी मैं कैपिटल मास m पे फोर्सेस दिखाया हूँ। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, और ये डिलीट कर दिया, एंड दिस n कॉस अल्फा डिलीट कर दिया। तो अभी जो फोर्सेस हैं वो केवल स्मॉल मास m पे है। तो नीचे mg होगा, उसका दो कंपोनेंट्स होंगे बेसिकली, एक इस डायरेक्शन में होगा दैट इज mg साइन ऑफ अल्फा होगा, और एक इस डायरेक्शन में होगा दैट इज mg कॉस ऑफ अल्फा होगा। सिमिलरली इस m n साइन अल्फा अपॉन m को दो कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करोगे, सो दिस इज बेसिकली अल्फा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा mn साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा अपॉन m लाइक दिस, एंड इस डायरेक्शन में होगा mn साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन m, बिकॉज साइन अल्फा होगा उस डायरेक्शन में, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये सारी फोर्सेस मैं प्लेन के पैरेलल एंड प्लेन के परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ से आपको इक्वल करना है फोर्सेस को, तो उसको देखो आप कैसे करोगे। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दैट इज n प्लस ऑफ m n साइन स्क्वायर अल्फा
अपॉन कैपिटल एम दैट इज इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा हुआ. दैट इज़ बेसिकली एक इक्वेशन हुआ. यहाँ से आप नॉर्मल निकाल सकते हो. नॉर्मल निकालोगे, एम नीचे कॉमन ले लो, दैट इज़ कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा. ये हो गया हमारे पास. तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू एम कैपिटल एम जी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा. ये आ गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन. अभी दूसरे इक्वेशन से देखते हैं क्या आता है हमारे पास. जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, पैरेलल टू दी सरफेस, सरफेस के पैरेलल जो है, वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी स्मॉल मास एम की. तो चलो निकालते हैं. दैट इज एम जी साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ एम एन साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल एम दिस मच फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास एम. ऐसा लिखता हूँ मैं. सो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो स्मॉल मास एम कैंसिल हो गया. यहाँ से जो एक्सेलरेशन ऑफ मास एम निकल कर आएगी वो इतनी निकल कर आएगी इन टर्म्स ऑफ एन. नॉर्मल यहाँ पे, और नॉर्मल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गई स्मॉल मास एम की. बट ऑब्जर्वर कहाँ है अभी भी, ऑब्जर्वर कैपिटल मास एम पे है. उसके बाद हमारे पास और क्या है, वेल एक डिस्टेंस है, एक्स बोल लो उसको या डिस्टेंस बोल लो, कोई एक्स एक्सिस ऐसा मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, जस्ट ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी ये स्मॉल मास एम बेसिकली ट्रैवल कर रही है. तो ये हमें एच गिवन है एंड ये अल्फा है. तो यहाँ से देखो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू दिस एच अपॉन दिस डिस्टेंस. ये एक्स है तो एक्स कितना हो गया, दैट इज एच अपॉन साइन अल्फा. ये हमारे पास हो गया. तो एक्स है एच अपॉन साइन अल्फा. और एक और चीज़ गिवन है, दैट इज जो मोशन स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो यू इज इक्वल्स टू 0. तो ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है. इससे आप इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हो जब स्मॉल मास एम नीचे पहुंच जाएगी. तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, वेल वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax. इसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो वी स्क्वायर ही हमें बेसिकली निकालना है. यू स्क्वायर इज 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए. एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ एन साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कैपिटल एम दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स. एक्स इज वॉट, एच अपॉन साइन अल्फा. ये हमारे पास है. सो यहाँ से आप एक चीज़ और गौर करो, तो ये साइन अल्फा कॉमन है, ये हट जाएगा हमारे पास. तो वी स्क्वायर यहाँ से कितना निकल कर आया, दैट इज 2g प्लस ऑफ कॉस अल्फा अपॉन कैपिटल एम एंड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल. और नॉर्मल रिएक्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज स्मॉल एम कैपिटल एम जी कॉस अल्फा अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा. सो इसको मैं अगर लिखूँ, दिस इज दिस मच अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा. ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एच. ये हमारे पास हो गया आफ्टर बेसिकली सब्स्टिट्यूटिंग द नॉर्मल रिएक्शन ओवर हियर. तो यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या होगा, वेल कैपिटल एम कैंसिल आउट हो गया और फिर यहाँ से 2 और मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ नीचे, दैट इज कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा. ये हो गया. तो ये अभी डिनोमिनेटर में ले लिया मैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसा इधर रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होगा. तो ये होगा जी एम प्लस ऑफ एम जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ एम जी स्मॉल एम जी, देखो स्मॉल एम स्मॉल जी कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा. ये होगा हमारे पास एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई एच होगा. तो यहाँ से फर्दर देखो वी स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, वेल ये देखो एम जी साइन स्क्वायर अल्फा एम जी कॉस स्क्वायर अल्फा, एम जी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट 1. तो यहाँ से आया 2 एम जी प्लस ऑफ स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एच. ये है हमारे पास वी स्क्वायर. दिस इज बेसिकली वी स्क्वायर. सो यहाँ से हम वी भी ले सकते हैं, जस्ट इसको आपको टू द पावर हाफ करना पड़ेगा स्क्वायर रूट. सो दैट इज नथिंग बट वी. ये हमारे पास वी आ गई. अभी ये जो वेलोसिटी आई बेसिकली वो देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, दिस इज बेसिकली वी. और ये जो वेलोसिटी वी आई है वो कौन से ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, वेल ये ऑब्जर्वर देख रहा तो उसके रिस्पेक्ट में है. सो दिस वी इज बेसिकली वॉट, दिस वी इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास एम. ये इस कैपिटल मास एम के रिस्पेक्ट में है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू वेक्टर. वेक्टर अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मैं तो दैट इज वी एम वेक्टर माइनस ऑफ वी कैपिटल एम वेक्टर. ये हो गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. अभी इस वेक्टर फॉर्म को क्या करूँगा मैं, सिंप्लिसिटी के लिए तरीके देखना मैं यहाँ पे कैसे तरीके अप्लाई कर रहा हूँ. इसको एक एक्स डायरेक्शन में लिखूँगा, मतलब सब डिवाइड करूँगा कंपोनेंट्स में, और एक बार वाई डायरेक्शन में लिखूँगा इसको. तो 2 कंपोनेंट्स में लिखूँगा, एक एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट्स में, एक वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट में. तो जब एक्स डायरेक्शन की कंपोनेंट में लिखूँगा तो इसका मुझे एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. वी देखो एक्चुअली अभी इधर है, वी इन दिस डायरेक्शन है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में होंगे, नो डाउट. तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा ये अल्फा होगा. सो दिस इज वी कॉस ऑफ अल्फा होगा
एंड नीचे डायरेक्शन का कंपोनेंट दैट इज v साइन ऑफ अल्फा होगा। तो मैं x डायरेक्शन का कंपोनेंट ले रहा हूँ दैट इज v कॉस ऑफ अल्फा। तो जब x डायरेक्शन में इसको लिखूंगा मैं x डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे हमारे पास होगा v कॉस ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू vm। ये vm आई कैप मिलेगा, x डायरेक्शन में मिलेगा, एंड माइनस ऑफ ये जो vm होगा, हमें पता है फोर्स पीछे लग रहा है, तो जो vm होगा वो बेसिकली पीछे के डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड vm आई कैप हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो vm होगा हमारे पास इन x डायरेक्शन देख लो, दैट इज इक्वल्स टू v कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ vm। ये होगा हमारे पास इन x डायरेक्शन का vm ये होगा। सिमिलरली आप इसको अगर y डायरेक्शन में लिखोगे, y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास एम इन y डायरेक्शन कितना है, दैट इज v साइन ऑफ अल्फा है। नेगेटिव देख लो क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू vm हमें निकालना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज नीचे ऊपर की डायरेक्शन में जे कैप लेता हूँ, माइनस ऑफ जो vm है वर्टिकल डायरेक्शन में वो जीरो है। तो यहाँ से जो vm आ रहा है बेसिकली माइनस ऑफ v साइन ऑफ अल्फा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास y डायरेक्शन में। बट y डायरेक्शन की हमें वेलोसिटी की कोई ज़रूरत है भी क्या? देखो, ये वेलोसिटी निकालने का जो मोटिव था वो ये था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकूँ, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब आप ये स्मॉल मास एम और कैपिटल मास एम को एक साथ सिस्टम मानोगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, जिसके कारण आप मोमेंटम कंजर्व इजीली कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। और उस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ही मैंने वेलोसिटीज़ को इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज किया है। ये जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे चेंज किया है, एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास एम था, क्योंकि कैपिटल मास एम पे अपने ऑब्जर्वर थे, बट मैंने इसको इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज किया, ये ग्राउंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ताकि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इजीली लगा सकें। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या फिर दोनों ही केस में सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको वेलोसिटीज लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं कैपिटल मास एम की वेलोसिटी कंसिडर कर रहा था, तो इसीलिए सेम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं स्मॉल मास एम की भी वेलोसिटी ले आया जब वो नीचे पहुँचा तब, ताकि अब मैं इजीली मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी एक्स डायरेक्शन लगा सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगा सकता हूँ। तो हमारे पास अभी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई स्मॉल मास एम की, कैपिटल मास एम की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस ऑफ वी एम है, ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन देखो मैं कैसे लगाता हूँ। वेल, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ वी एम प्लस स्मॉल मास एम मल्टीप्लाइड बाय दिस वी एम एक्स दैट इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इनिशियली पूरी सिस्टम रेस्ट में थी। तो यहाँ से कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय वी एम दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल मास एम मल्टीप्लाइड बाय वी स्मॉल एम, एंड वी स्मॉल एम कितना है, वी कॉस ऑफ एल्फा माइनस ऑफ वी एम है हमारे पास। तो यहाँ पे अगेन वी एम है, तो उसको मैं लेफ्ट में लेकर जाता हूँ, तो वी एम अगर कॉमन ले लो तो कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम आ जाएगा। देखो, इसको मैं लेफ्ट में लेकर जाऊँगा, स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई वी एम लेफ्ट में लेकर जाऊँगा, तो ऐसे प्लस में हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एम कॉस ऑफ एल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाई वी। और ये v कितना है, वेल बेसिकली v यहाँ से निकल कर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इस v को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 2gh बोल लो, एंड यहाँ पे कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m आ गया अपॉन कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा आ गया हमारे पास, दिस एंड पूरे का ये हाफ, मतलब स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लगा लो ये हाफ हटाकर, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आया है। तो इसको यहाँ से मैं vm जो है उसको लिख सकता हूँ m cos ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m, एंड दिस इस पूरे को 2gh कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा, ये हुआ दिस टू द पावर हाफ। और यही बेसिकली आंसर है, ये हमारे पास आंसर आ चुकी है, बट एच सी वर्मा सर ने इसको और भी सिंप्लीफाई किया है, वो भी मैं करके बताता हूँ। उन्होंने इसको भी अंदर लेकर गए हैं और इसको भी अंदर लेकर गए हैं ऐसा। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाओगे तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, तो वो कुछ ऐसा लिखा है 2gh कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा दिस, और ये पूरे का ही टू द पावर हाफ लेकर गए, दैट इज बेसिकली vm, ये हो गया। तो यहाँ से देखो एक कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम किससे लेफ्ट हो जाएंगे, वेल 2gh m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m दिस कैपिटल m प्लस ऑफ स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा लाइक दिस, एंड होल टू द पावर हाफ लाइक दिस।
ये हमारे पास वी एम निकल कर आएगा एंड दैट इज बेसिकली आंसर। ये एच सी वर्मा सर ने गिवन किया अपने बुक में, दिस इज बेसिकली द आंसर। तो गाइज मुझे पता है कि ये थोड़ी लेंदी हो गई है इसकी सोल्यूशन, जो फर्स्ट मेथड है, जो तरीका 1 है, वो थोड़ा लेंदी गया है, बट ऐसे ही सोल्यूशन है, ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। इसमें काफ़ी चीज़ें मिस होने के चांसेस है, तो बहुत ही ध्यान से आप करना, बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। 2-3 बार अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक पता चल जाएगी कि किस लय में आपको मूव करना है। तो अभी चलो तरीका 2 देखते हैं गाइज। जैसा कि मैंने बताया तरीका 2 क्या है, वेल तरीका 2 इज़ ऑल अबाउट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो उसके लिए सबसे पहले अगेन, जैसे मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ये जब ब्लॉक ऐसे नीचे आएगी स्मॉल मास एम, तो इसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी इधर v, उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज अल्फा, ये है, दिस इज v कॉस ऑफ अल्फा एंड ये होगी v साइन ऑफ अल्फा। और हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी ऑलरेडी है और इसकी वेलोसिटी इधर vm हमने माना था। और ये जो वेलोसिटी थी वो बेसिकली इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में थी, जो कि ऑलरेडी कैपिटल मास m पे रखा हुआ था। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास m माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कैपिटल मास m, ऐसा आप लिखोगे। तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूँगा, यहाँ से सिर्फ x डायरेक्शन की बात करूँगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में, ये वाला, ये v कॉस अल्फा हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास vm निकल जाएगी इन x डायरेक्शन में, माइनस ऑफ ये जो vm है लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस माइनस ऑफ प्लस vm ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से जो vm आएगा x डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू v कॉस अल्फा माइनस ऑफ vm आएगा। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया। सो दिस इज बेसिकली vm। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लिखूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब ये स्मॉल मास m नीचे पहुँच जाएगा तो कितना होगा, वेल कैपिटल M vm दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m एंड vx कितना है, v कॉस अल्फा माइनस ऑफ vm है, ये हमारे पास है। यहाँ से कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m vm दैट इज इक्वल्स टू एम वी कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से vm कितना निकल कर आएगा, वेल जो vm आएगा दैट इज एम वी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m आएगा। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई यहाँ पर निकल कर, मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसा कि हमने अभी तरीका 1 में भी देखा था कि कैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में। तो सेम हमने यहाँ पे किया सेम, और वहाँ से एक vm निकल कर आ गई। बट यहाँ पे अननोन अभी ये स्मॉल v है, तो ये स्मॉल v जो निकालने का तरीका है, वो तरीके 1 में हमने क्या यूज़ किया था, सूडो फोर्स वाला तरीका यूज़ किया था। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला तरीका यूज़ करेंगे। अभी देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। जो ग्रेविटी फोर्स वगैरह है वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो कोई भी ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए हम इजीली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब करोगे यहाँ पे दैट इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमें पता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेल देखो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हमने निकाली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात मैं नहीं कर रहा, विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड आई, दैट वाज व्हाट, vm इन एक्स डायरेक्शन, दैट वाज v cos अल्फा माइनस ऑफ vm आई हमारे पास, ये आई हमारे पास। सिमिलरली आप vm अगर y डायरेक्शन में निकालोगे तो कितनी आएगी हमारे पास, वो निकल कर आएगी माइनस ऑफ v साइन ऑफ अल्फा निकल कर आएगी। जैसा कि हमने तरीका 1 में भी देखा था, जब हमने इंडिविजुअली vmx एंड vmy निकाले थे, तो वहाँ से आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो सिस्टम की। वो देखो कैसे, फाइनल जो होगी हाफ स्मॉल m दिस vm x स्क्वायर, x डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v cos ऑफ अल्फा माइनस ऑफ vm दिस स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m इंटू v साइन ऑफ अल्फा, या नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो, स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज दिस मच स्क्वायर एंड प्लस एक और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, एक कैपिटल मास m की है, दैट इज हाफ कैपिटल m इंटू वी एम स्क्वायर, ये है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में देखो जो कैपिटल मास m है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आ रही है, बिकॉज वो अपने सेम ही डेटम पे है, मतलब अपनी हाइट को बढ़ा या घटा नहीं रहा वो। बट ये स्मॉल मास m जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वो नीचे जा रहा है हाइट h से, स्मॉल हाइट h से वो नीचे जा रहा है। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है स्मॉल मास m की, वो कम हो रही है, या पूरे सिस्टम की ही बोल लो वो कम हो रही है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgh एंड इनिशियल इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन है, वेल देखो स्मॉल v एंड vm में एक इक्वेशन ये है, एंड स्मॉल v एंड vm में एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप अननोन्स निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। एंड vm कितना है हमारे पास, वेल vm है एम वी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। तो वहाँ से अगर मैं इसको हर एक में पुट करूँ vm को, दैट इज़ हाफ स्मॉल m
and this is what v cos of alpha minus of m v cos of alpha upon capital M plus of small m, that was basically vm इसका स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m, इसको v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लिखो एंड प्लस अगेन हाफ कैपिटल M एंड दिस इज व्हाट m v cos of alpha अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस ऑफ एम जी एच, ये हुआ, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ से अगर आप इसके अंदर सॉल्व करोगे तो दैट इज़ हाफ एम, ये कितना हुआ अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम हुआ, एंड देखो कैपिटल एम वी कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ स्मॉल एम वी कॉस ऑफ अल्फा एंड माइनस ऑफ स्मॉल एम वी कॉस ऑफ अल्फा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल एम वी कॉस ऑफ अल्फा बचेगा हमारे पास, दिस मच स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बचा हमारे पास एंड प्लस हाफ कैपिटल एम वी कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम, दिस मच होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच में बोल सकता हूँ दिस मच. इसको जस्ट मैं राइट हैंड साइड लेकर गया. अब यहाँ से इस वाले टर्म को एंड इस वाले टर्म को, इसमें से कुछ कुछ कॉमन हम ले सकते हैं. तो सबसे पहले तो हाफ कॉमन ले लिया मैंने, उसके बाद वी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन स्मॉल एम प्लस ऑफ कैपिटल एम का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम, इसका स्क्वायर हुआ अपने पास, एंड ये देखो स्मॉल एम कैपिटल एम स्क्वायर ये वाला प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर ये वाला प्लस एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये हुआ हमारे पास. यहाँ से देखो आप स्मॉल एम सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर सकते हो, दिस स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मैं कैपिटल एम को ऐसे कॉमन ले सकता हूँ. जब कैपिटल एम को ऐसे कॉमन लूँगा तो ये एक ही एम बचेगा एंड ये एम चला जाएगा, तो ये कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम हो जाएगा गाइस, ध्यान से देखना. तो ये कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम हो गया, तो ये न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से मैं कैंसिल कर सकता हूँ. तो ये फर्दर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, वेल ये हो गया एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू जी एच, ये हो गया हमारे पास गाइज. तो इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं तो यहाँ से सबसे पहले इस 2 को मैं इधर लिख सकता हूँ, दैट इज 2gh, एंड कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम को कॉमन ले सकता हूँ लाइक दिस, कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम कॉमन हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा दिस प्लस एक हो जाएगा एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड एक हो जाएगा स्मॉल एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास हो जाएगा लाइक दिस, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2gh, ये होगा हमारे पास. अभी देखो ये एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है एंड एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है कैपिटल एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगेन, इसको मैं एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अगेन 1 है, प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम दैट इज इक्वल्स टू 2gh हो गया हमारे पास. तो यहाँ से अगर वी स्क्वायर को मैं लिखूँगा तो वो हो जाएगा 2gh कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास हुआ वी स्क्वायर, या इसको ओवरऑल हाफ कर दो तो ये हमारे पास हो गया वी, ये वी आ गया हमारे पास. अभी जब आपके पास वी निकल कर आ गया तो जस्ट इस वी को आप इस वी एम वाले इक्वेशन में पुट कर दो इस वी को, देन यू विल गेट द आंसर. तो देखो वी एम हमारे पास क्या है, वेल वी एम है एम वी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम है, तो यहाँ से जस्ट आप वी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम कॉस ऑफ अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम लिख दो एंड मल्टीप्लाइड बाय ये v हो गया, दैट इज 2gh कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा होल टू द पावर हाफ. ये अगेन हम तरीका 1 वाले लास्ट सिचुएशन पे आ गए, जहाँ पे अगेन मैं स्क्वायर करके इसको इनसाइड भेज सकता हूँ इन दोनों को एंड विल गेट द सेम आंसर. देखो कैसे, देखो वी एम इन दोनों को मैं अंदर अगर भेजूँ तो 2gh एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा एंड ये कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम होगा अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम का स्क्वायर हो गया एंड ये कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा हो गया लाइक दिस, एंड इस पूरे का अंडर रूट है दैट इज टू द पावर हाफ है, तो ये अगेन ये कैंसिल आउट हो गया एंड अगेन वी आर लेफ्ट विथ 2gh एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा एंड होल टू द पावर हाफ. अगेन द सेम आंसर जो कि हमने तरीके 1 से निकाला था.
तो दोनों ही तरीका गाइस देखो, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया यहाँ पे। आप दोनों ही तरीका को ध्यान से देखना कि कैसे आप अलग अलग अप्रोचेस से सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मैं मानता हूँ कि दोनों ही तरीका काफी लेंदी है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा है यहाँ पे जो हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, आपको लेंदी तरीके से ही करना पड़ेगा। बट मैंने दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे से बताया है। आप दोनों ही तरीका देखना और दोनों ही पे एक कमांड लेना कि कब कैसे तरीकों को कैसे सोचकर आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही तरीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, और तब जब डिफरेंट वेराइटीज की क्वेश्चन आपके सामने आएगी तो आपको एनालाइज करने में इजी होगी कि मैं कौन से तरीके से आगे बढ़ूँ कि मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। इस केस में दोनों ही लेंदी था, बट ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक तरीका लेंदी, एक तरीका रिलेटिवली कम लेंदी हो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 60। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।